हेलो एवरीवन। दोस्तों, मेरे चैनल डियर जिंदगी में आपका स्वागत है। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो है शुक्र की महादशा के ऊपर। तो शुक्र ग्रह जो है ना वो बहुत ही जैसे कहना चाहिए कि जो शुक्र ग्रह है वो सुख का कारक है। और वो हमारे जीवन में भोग विलास धन वैभव प्रेम प्रदान करता है। तो इसकी जो महादशा होती है ना वो 20 वर्ष की होती है, यानी अच्छा खासा एक लंबा पीरियड है। लेकिन क्या है कि इसके जो फल हैं वो आपको आपके चार्ट के अनुसार जब महादशा आती है तो उसमें प्राप्त होते हैं। तो नॉर्मल में भी आपको शुक्र समय समय पर जो है वो रिजल्ट देता है, परंतु जब महादशा आती है तो उसके बहुत सारे जो है सिम्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग रूप से दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आता है कि शुक्र की जो महादशा है वो आपको किस तरीके से सपोर्ट कर रही है या किस तरीके से आपके जीवन में पॉजिटिविटी ला रही है, चीजें आपको प्रोवाइड कर रही है, और कहाँ पर जो है वो आपके लिए परेशानी का कारण बन गई। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अगर हम इसके कुछ जो साइन हैं अगर उन पर ध्यान दें, उनके बारे में सोचें, उनको समझने की कोशिश करें, तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि शुक्र की महादशा जो है वो हमारे लिए किस तरीके के फल जो है वो लेकर आ रही है। और उसी के अनुसार जो है हम निर्णय ले सकते हैं कि हमें ऐसे कौन से उपाय कर लेने चाहिए कि जिससे अगर कोई बहुत ज़्यादा खराब फल हमें किसी भी ग्रह से मिल रहा है तो हम उसे किस तरीके से ठीक कर सकते हैं या कह लीजिए बैलेंस कर सकते हैं ताकि उसके जो बुरे प्रभाव हैं वो हमारे जीवन पर ना पड़े। तो अगर इसी की श्रृंखला में अगर हम बात करें तो अगर हम पॉजिटिविटी की बात करें शुक्र के रूप में, तो अगर आपका शुक्र ग्रह बहुत ही अच्छा है और बहुत ही कहना चाहिए पॉजिटिव है ना? तो वो जो है आपको बहुत मान प्रतिष्ठा जो है वो प्रदान कर पाता है। यानी आपको उस ड्यूरेशन में बहुत सारी रिस्पेक्ट, बहुत सारा जो है सम्मान, अ, बहुत सारा जो है धन वैभव जो है वो प्राप्त होता है ना? और अगर देखा जाए तो ऐसे टाइम पे अगर शुक्र की महादशा चल रही है और आप उस पीरियड में हैं यानी उस आयु में हैं जहाँ पर आपको अपने कहना चाहिए कार्य क्षेत्र का विस्तार करना है, यानी अर्निंग्स करनी है, तो उस टाइम पर आपको बहुत सारी ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी, जहाँ पर कि आप अपनी प्रोग्रेस कर सकते हैं। चाहे वो बिज़नेस के क्षेत्र में हो या जॉब के क्षेत्र में हो, अगर आप जॉब में हैं, तो हो सकता है आपको बहुत सारे प्रमोशंस मिल जाएँ, बहुत सारा जो है आपकी सैलरी बहुत हाइक हो जाए, है ना? जिसकी वजह से आपको आर्थिक लाभ मिले, है ना? बहुत सारा आप किसी ऐसी रेपुटेटेड पोस्ट पर पहुँच जाएँ जहाँ पर लोग आपके आस-पास रहें और आपका सम्मान करें, है ना? और अगर बिज़नेस में हैं तो हो सकता है बिज़नेस के लीडर बन जाएँ, काफ़ी सारे जो है अर्निंग आपकी हो, बिज़नेस में आप बहुत राइज़ करें, बड़े-बड़े लोगों के साथ आपके कनेक्शंस हो जाएँ जहाँ से आपको बहुत सारा पैसा और बहुत सारा बिज़नेस जो है वो मिले, ताकि आपकी जीवन में ग्रोथ हो सके, है ना? अ, ऐसा जो शुक्र की महादशा वाला जो टाइम होता है, अगर वो बहुत अच्छा जा रहा है, तो ऐसे में आपको अपने परिवार से बहुत ज़्यादा प्यार मिल सकता है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल सकता है। और साथ ही साथ अगर आप शादी की आयु में हैं, तो आपको एक बहुत अच्छा जो है पार्टनर मिल सकता है, जो कि आपको प्यार करे, आपका सम्मान करे और आपकी फीलिंग्स की जो है वो परवाह करे, यानी आपको बहुत ज़्यादा समझे, है ना? क्योंकि अगर मैरिज होती है तो आदमी के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि जो भी पार्टनर मिले, वो आपकी स्थिति और परिस्थिति को समझे और उसी के अनुसार आपके साथ व्यवहार करे, है ना? तो आपके इमोशन की परवाह करने वाला हो, है ना? आपको समझने वाला हो, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अगर हम कुल मिलाकर देखें ना, तो ये एक ऐसा समय है, जहाँ पर आप बहुत अच्छी लग्ज़ूरियस लाइफ़ जो है, वो जीते हैं। यानी आपने जो चीज़ें कभी इमेजिन भी नहीं की होंगी, हो सकता है उस तरीके की चीज़ें आपके जीवन में आने लगें। अगर आपका शुक्र पॉज़िटिव इफ़ेक्ट दे रहा है आपके जीवन में, तो हो सकता है कि बहुत ऐसी-ऐसी चीज़ें आपके जीवन में आएँ, जो कि आपने सामान्य रूप से कभी उनको एन्जॉय ना किया हो, कभी उसके बारे में ना सोचा हो,
तो वो सारी चीजें जो हैं आपको एंजॉय करने के लिए मिले। हो सकता है देश विदेश की यात्राएं करने का अवसर मिले, हो सकता है कि आपने कभी 5 स्टार होटल में आप ना रहे हो, लेकिन कुछ ऐसा चांस बन जाए कि आपको 5 स्टार होटल में रहने का चांस मिले, या फिर आप ब्रांडेड क्लोथ्स जो है वो पहनना शुरू कर दें। तो कुछ भी हो सकता है, मतलब जिस भी तरीके की लग्जरी जो है वो आपके जीवन में आनी है, वो आप उसको पूरी तरीके से इंजॉय करते हैं। और डिपेंड करता है कि भाई आपका जो एक सामान्य स्तर है वो क्या है, और उसमें किस तरीके का ऐसा इम्प्रूवमेंट हुआ है जिससे कि आपने बहुत सारी जो लग्जरी है वो अपने हिसाब से देखी। क्योंकि ये चीज़ हम सबकी सामान्य रूप से नहीं ले सकते, ये तो मैंने एक जनरल आपको बात बताई। लेकिन अगर आप नॉर्मल वे में देखें तो भई जो एक मध्यम वर्गीय परिवार का व्यक्ति है, उसको अगर ये सारी सुख-सुविधाएँ मिलेंगी तो उसके लिए वो सारी चीज़ें लग्ज़री में है। लेकिन अगर कोई मतलब छोटे पद पर कार्य करने वाला व्यक्ति है, मान लीजिए, है ना? कोई रिक्शा चलाने वाला है, कोई वर्कर है, कोई मज़दूर है, उसको अगर कुछ और अच्छा मिल जाता है अपने आप से, मान लो उसको रहने के लिए 2 कमरे का बढ़िया घर किसी ने गिफ्ट कर दिया, या किसी भी तरीके से उनको मिल गया कम पैसे में, या फिर उनको और किसी तरीके की ऐसी सुविधा मिल गई जो उन्होंने सोची भी नहीं हो, है ना? उनके बच्चों की फ्री पढ़ाई हो गई, मान लीजिए, वही उनके लिए एक लग्ज़री है, अच्छी अच्छी चीज़ है उनके लिए, उनके बच्चे कुछ बन जाएँ। तो डिपेंड करता है, जैसी आपकी सिचुएशन है। आप हमेशा ये इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि सबके लिए एक ही कैटेगरी की लग्ज़री जो है वो काम करेगी। आपकी जो प्रेज़ेंट पोज़ीशन है उसके हिसाब से आपके लिए लग्ज़री क्या है ना? वो इम्पोर्टेंट है। अब रिक्शे वाले को दोनों टाइम का खाना मिल जाए, उसके परिवार का पेट जो है फुल अच्छी तरीके से जो है भर सके, तो उसके लिए तो वही लग्ज़री है ना। लेकिन आपके लिए हो सकता है लग्ज़री वो हो कि आप बड़े किसी होटल में जाकर खाना खाकर आ जाएँ, तो वो आपके लिए लग्ज़री है। तो वो डिपेंड करता है कि जैसे आप हैं, आपकी प्रेज़ेंट सिचुएशन है, उसके हिसाब से लग्ज़री की क्या डेफ़िनेशन है आपकी लाइफ़ में, वो इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे लोगों का ऐसा हो सकता है कि इसे पहले वाली जो महादशा है उसमें आपको ऐसा फ़ील हो कि जैसे आपकी लाइफ़ में कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ प्रोग्रेस नहीं हो रही, कोई चीज़ें आपको गेन नहीं हो रही। लेकिन अचानक से जब शुक्र की महादशा आई और शुक्र आपका बहुत सपोर्टिव है, बहुत अच्छा है, तो पता चला अचानक से आपको ऐसा लगे जैसे आपका सोया हुआ भाग्य जाग गया। तो अचानक से आपको चीज़ें जो हैं लाइफ में आना शुरू हो गई। आपको ऐसा लगने लगे कि जिसके लिए आपने कभी सिर्फ़ एक ड्रीम देखा था, और आपने उसके लिए इतने कोई एफ़र्ट भी नहीं डाले, लेकिन अचानक से वो चीज़ें आपकी लाइफ में आना शुरू हो गई, है ना? तो ये सारी चीज़ें जो हैं, वो शुक्र जो है वो आपको दिलाता है। समाज में जो है आपका एक स्थान बने, या लोग आपको रिस्पेक्ट करें, है ना? आपके का वो भी एक शुक्र की ही क्वालिटी है। तो शुक्र जो है वो देखा जाए तो जीवन में वो हर सुख-सुविधा आपको प्रदान कर सकता है, जिसके बारे में आपने ना तो उतने एफर्ट डाले हों और ना ही कभी उनके बारे में सोचा हो या इमेजिन किया हो। तो जब शुक्र की महादशा आएगी तो वो आपको उस तरीके की सारी चीज़ें जो हैं, वो खुद ब खुद जो है वो आपके जीवन में आना शुरू हो जाएँगी, यानी उनके कोई ना कोई ऐसे रास्ते बनना शुरू हो जाएँगे कि वो चीज़ें आपके जीवन में आने लगे। तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि कहीं न कहीं शुक्र जो है वो आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है, और आपको उसके बहुत सारे बेनिफिट जो है वो लाइफ में मिलना शुरू हो गए हैं। यानी आर्थिक रूप से कह लीजिए, सामाजिक रूप से कह लीजिए, इमोशन के रूप में भी अगर आप कहें तो, क्योंकि अगर आपका पार्टनर अच्छा है तो ऑब्वियसली बिना इमोशन के तो रिश्ते चलते नहीं हैं। तो अगर वो चीज़ें अच्छी जा रही हैं तो आप ये कह सकते हैं कि हर क्षेत्र में आपको प्रोग्रेस ही प्रोग्रेस मिल रही है, और सपोर्टिव लोग, सपोर्टिव एनवायरनमेंट जो है वो आपके इर्द-गिर्द नज़र आना शुरू हो जाएगा, है ना? तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमें बताती हैं कि शुक्र की महादशा में आपके लिए शुक्र जो है वो बहुत अच्छे से कार्य कर रहा है, बहुत अच्छे से आपकी मदद कर रहा है। हो सकता है कि आपने कभी सोचा भी ना हो कि आप बहुत सारी प्रॉपर्टी खरीद लें, आप घर खरीद लें, है ना? अच्छी-अच्छी, बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ खरीद सकते हैं, या फिर किसी और तरीके की चीज़ें जो हैं, वो आप खरीद सकते हैं, जो कि आपने कभी सोची ना हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको
बहुत कुछ जो है देके जा सकती हैं। या बिजनेस में कह लीजिए कि अगर आप सामान्य रूप से आपकी स्थिति चल रही थी, लेकिन अगर शुक्र आ गया और वो आपके लिए सपोर्ट कर रहा है, तो हो सकता है अचानक से आपको बहुत अच्छी लाइफ और बहुत अच्छा सोशल स्टेटस जो है वो मिलना शुरू हो जाए, है ना? आप हर क्षेत्र में जो है नेम, फेम, मनी, लग्ज़री सब कुछ गेन करना शुरू करते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर शुक्र आपका सपोर्टिव नहीं है, आपको अगर सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो आपको बहुत सारी परेशानियाँ भी फेस करनी पड़ सकती हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर जीवन में धन ना हो, आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत ना हो, तो आपके लिए दुनिया में सर्वाइव करना ही अपने आप में एक टफ सिचुएशन हो जाती है ना? वहाँ पे आपको बहुत सारे स्ट्रगल फेस करने पड़ते हैं। अब मान लीजिए आप नौकरी कर रहे हैं, लेकिन आपका पता चला शुक्र खराब है या महादशा आपकी अच्छी नहीं जा रही है, तो उसमें अचानक से आपकी जॉब ही चली गई, है ना? आप पता चला दसियों साल से वहाँ जॉब कर रहे थे, 10-15 साल हो चुके थे, लेकिन अचानक से जो है कोई ऐसी सिचुएशन बन गई कि कंपनी ने जो है लोगों को ही निकाल दिया, है ना? या आपकी वो वैकेंसी ही हट गई। तो आपको कुछ-कुछ इस तरीके की चीज़ें आ सकती हैं कि जिससे पता चला आपका जो है वो अ, आर्थिक जो साधन थे वो खत्म होने लग गए, यानी आपको वो परिस्थितियाँ जो हैं वो नेगेटिव साइड जाने लगी। या फिर आपने बिज़नेस स्टार्ट किया, बिज़नेस में लॉस हो गया, है ना? बिज़नेस आपका अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा, उसमें लॉस हो गया, या आपको बंद करना पड़ा, या आपको किसी ने धोखा दे दिया जिसकी वजह से आपको बिज़नेस जो है वो बंद करना पड़ा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आर्थिक क्षेत्र में आपको देखने को मिल सकती हैं। हो सकता है आपने लोन्स लिए, वो लोन आप जो है चुका नहीं पा रहे हैं, ऐसी स्थिति बन जाए कहीं न कहीं। क्योंकि शुक्र जो है वो अगर आपको आर्थिक क्षेत्र में मजबूत कर सकता है, तो वहीं जब नेगेटिव होगा, तो हर तरीके से आपको आर्थिक क्षेत्र में जो है वो परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो अगर ऐसी स्थितियाँ आना शुरू हो रही हैं, तो आपको वहीं पर थोड़ा-सा सतर्क हो जाना चाहिए और अपने खर्चों पर, अपनी सोच पर कंट्रोल करना चाहिए। वही चीज़ें आप अपनी लाइफ में करें, जहाँ पर आप बिना टेंशन के उन खर्चों को कर सकें। अदरवाइज़ अगर आपको लगता है कि उसके लिए आपको किसी के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा या लोन्स लेने पड़ेंगे, तो आप वहीं अलर्ट हो जाएँ, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं हो सकता है कि लेते समय आपको बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन बाद में वो आपके लिए मुसीबत ना बन जाए। क्योंकि अगर आर्थिक लॉस हो रहे हैं ना, तो कहीं न कहीं फिर आपकी ऐसी स्थिति आ सकती है जहाँ पर आप उनको चुकाने की स्थिति में ना रहें, और अगर ऐसी सिचुएशन आई तो आप सोचिए कि एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको खुद भी समझ में नहीं आएगा कि आप पैसे कहाँ से लेकर आएँ। तो इसलिए अगर ऐसी कोई सिचुएशन आए, आप तुरंत से सतर्क हो जाइए और अपने खर्चों पर कंट्रोल कीजिए, सोचिए, समझिए, उसके बाद ही चीज़ों पर अपना पैसा इन्वेस्ट करिए, है ना? उसके बाद जो है ऑब्वियस सी बात है कि जब अगर आर्थिक स्थिति खराब होगी, तो मानसिक स्थिति तो ऑटोमेटिकली खराब हो जाएगी, क्योंकि हर वक़्त आपके दिमाग में ये टेंशन रहेगी कि आपको कहाँ से पैसा अरेंज करना है, कैसे घर चलाना है, कैसे परिस्थितियों को टैकल करना है, सोसाइटी में कैसे अपने आप को सर्वाइव करवाना है। तो ये सारी टेंशन तो ऑब्वियसली आपके दिमाग पर हावी होने ही वाली है। ऊपर से आप जानते हैं कि आज का जो समाज है वो ऐसा है कि कद्र भी उन्हीं की करता है जो ऑलरेडी समर्थ होते हैं, है ना? हेल्प भी उन्हीं की करता है जो ऑलरेडी समर्थ होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो है आप देखेंगे कि अगर ऐसी खराब स्थिति आई ना, तो जो आपके आस-पास जो है चक्कर काटने वाले लोग थे, आपके आस-पास भटकने वाले लोग थे जिस समय की आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी, ऐसे समय पे वो सब जो है आपसे कन्नी काट कर जो है रास्ता बदल देंगे। उनमें से कोई भी आपको अपने आस-पास दिखाई नहीं देगा। तो ऐसी स्थिति जो है कई बार बन जाती है जबकि शुक्र जो है सपोर्ट नहीं कर रहा होता है आपकी महादशा में, तो जो अपने हैं वो भी पराये की तरह व्यवहार करना शुरू कर देते हैं, है ना? ऊपर से क्या है कि हो सकता है कि मैरिज में प्रॉब्लम आ सकती है, मैरिज नहीं हुई है तो भी प्रॉब्लम आ सकती है। हो सकता है कि आपका गर्लफ्रेंड है, कोई भी है तो उसके साथ आपका ब्रेकअप हो जाए, फिर किसी तरीके से रिलेशन खराब हो जाएँ, या फिर आपकी अगर शादी हो चुकी है तो हो सकता है कि रिश्तों में दरार आना शुरू हो जाए, एक-दूसरे के विचारों से मतभेद होना शुरू हो जाए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको देखने को मिल सकती हैं, तो आपको उस समय पर अलर्ट होना चाहिए कि भई हमें जो है इन चीज़ों से कैसे बचना है। अपने लिए ऐसा दिमाग यूज़ करना चाहिए
कि हमें उन्हें लापरवाही से इग्नोर नहीं करना चाहिए कि अरे ठीक है, देखें कोई बात नहीं है, अगर हो गया तो हो गया, ऐसा कुछ नहीं। नहीं, क्योंकि जो भी सिचुएशन होती है ना, अगर हम उसे इग्नोर करते हैं, तो वो हमारे लिए बद से बदतर स्थिति में हमें ले जा सकती है। तो जैसे ही आपको कोई भी ऐसी स्थिति लगती है, आपको एकदम अपने आप को अलर्ट कर लेना चाहिए और बैलेंस होकर जो है जीवन का निर्वाह करना चाहिए। चाहे वो आर्थिक रूप से हो, रिश्तों के रूप से हो, समाज के रूप से हो, आप देखिए कि आप कैसे ऐसी स्थिति बनाएँ आपका जो सम्मान है वो बरकरार रहे, आप चीज़ों को कैसे हैंडल करें कि आपको भी फ़र्क ना पड़े और समाज को भी फ़र्क ना पड़े उन सारी चीज़ों से। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ऊपर से क्या है कि हेल्थ इश्यूज़ जो है वो ऐसे टाइम पर बहुत आते हैं। हो सकता है कि डायबिटीज़ है, वो आपको फेस करनी पड़े, आँखों की प्रॉब्लम जो है वो आपके लिए समस्या बन सकती है। ऊपर से जो है किडनी का इश्यू हो सकता है, हार्मोनल इश्यूज़ हो सकते हैं, लेडीज़ को हार्मोनल इश्यूज़ बहुत होते हैं, इसलिए चाइल्ड बर्थ वगैरह में भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। रिलेशनशिप में भी आपको इस तरीके की बीमारियाँ या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कि जिसकी वजह से जो है आपको अपनी पर्सनल लाइफ जो है उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाए। तो आपको ये सारी चीज़ें जो हैं देखना और समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर ऐसी कोई भी चीज़ें आ रही हैं, दिखाई दे रही हैं, तो आप अलर्ट हो जाइए और उनके लिए तुरंत से एक्शन लीजिए जो भी लेने की ज़रूरत है ना? तो और जीवन का जो भी क्षेत्र है, उस हर क्षेत्र में आपको ऐसा लगेगा कि आपके पास कुछ नहीं है। यानी कुछ ना कुछ अभाव जो है वो आपको फ़ील होता रहेगा, दिखता रहेगा, तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा जो है एंग्ज़ायटी, फ्रस्ट्रेशन, टेंशन जो है वो क्रिएट हो सकता है। तो अगर ऐसी चीज़ें दिखें या फिर मतलब आपको समझ आएँ तो आपको समझदारी से काम लेना चाहिए, है ना? ऐसा जो व्यक्ति होता है ना अगर शुक्र का खराब प्रभाव है तो वो खर्चों में ना बैलेंस बना के नहीं चलता है। बहुत ज़्यादा खर्चों को लेके सोचता नहीं है, अंधाधुंध खर्चा करता है। मतलब जितनी अपनी पोज़ीशन भी नहीं होती है खर्चा करने की, उससे कहीं ज़्यादा पैसा खर्च करने में वो बिलीव रखता है क्योंकि उसे दूसरों के आगे वो शो ऑफ करना होता है, झूठा शो ऑफ करना होता है, जहाँ पे उसकी रेपो बनी रहे। पर एक्चुअली जो नकली रेपुटेशन होती है, जो सिर्फ़ आप क्रिएट कर रहे होते हैं, एक्चुअली है नहीं, बट आप क्रिएट कर रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि वो चीज़ें कभी न कभी लोगों के सामने आ ही जाती हैं और जिस दिन वो सच्चाई सामने आती है ना, उस दिन आपकी इमेज और भी ज़्यादा खराब हो जाती है। तो इसलिए आप जैसे हैं वैसे ही रहिए, जैसे दिख रहे हैं वैसे ही दिखाइए, है ना? कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की आवश्यकता नहीं है लोगों के सामने अपने आप को प्रेज़ेंट करने के लिए। अगर आप रियल रहेंगे, तो हो सकता है कुछ समय लोग आपके साथ खराब व्यवहार करें या खराब समझें, लेकिन फिर एक टाइम आएगा जब लोग भी उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे और आपके साथ नॉर्मल व्यवहार करना शुरू कर देंगे। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको रियलाइज़ करवा सकती हैं कि जो महादशा है शुक्र की वो आपके लिए अच्छी नहीं जा रही है। तो ऐसे में आप जो है कुछ ऐसे छोटे-छोटे उपाय कर सकते हैं जिससे कि आप अपनी उस परिस्थितियों को अपने फ़ेवर में कर सकें, अपने पक्ष में कर सकें और अपने जीवन को कठिनाइयों से बचा सकें। तो उसके लिए जैसे अगर हम कहें तो सबसे जो सिंपल और अच्छा उपाय है वो ये है कि आप माता लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं ऐसे समय पे क्योंकि शुक्र जो है वो कहीं न कहीं माता लक्ष्मी को रिप्रेज़ेंट करता है। तो आप जो है माता लक्ष्मी की प्रार्थना कर सकते हैं। आप शुक्र का जो मंत्र है उसको जो है 108 बार उसका जाप कर सकते हैं। है ना? उसके बाद आप मंदिर में जो है वो जितनी भी शुक्र संबंधी वस्तुएँ हैं, उनका दान कर सकते हैं। अगर आपका शुक्र बहुत खराब है, तो आप उसके लिए जो है दही है, दूध है, मिश्री है, चावल हैं, जितनी भी शुक्र से संबंधित चीज़ें चीज़ें हैं, व्हाइट जो है कपड़ा है, तो ये सारी चीज़ें आप मंदिर में डोनेट कर सकते हैं। है ना? उसके बाद आप जो छोटी-छोटी कन्याएँ होती हैं, उनको जो है खीर खिला सकते हैं। यानी अगर आप उनको कन्याओं को पूज कर और उनको खीर खिलाते हैं, तो वो भी आपके शुक्र को जो है वो बहुत अच्छा कर देती है।
साथ में जो है जो मैरिड लेडीज हैं, अगर वो आप उनको जो है बुलाएं रिस्पेक्ट के साथ, और उनको जो है सुहाग का सामान अगर आप देते हैं, उनको मिठाई खिलाते हैं, तो वो सारी चीजें जो हैं वो आपके रिलेशनशिप को भी अच्छा कर सकती हैं। अगर मान लीजिए रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप जो है सुहागिन स्त्रियों को बुलाकर उनको सफेद रंग की मिठाई खिला सकते हैं और साथ में उनको सुहाग का सामान दे सकते हैं, जिससे कि माता रानी जो है वो प्रसन्न होकर आपको भी खुशियों का वरदान दे सकती हैं। ऊपर से जो है आप कहना चाहिए वैभव लक्ष्मी का व्रत होता है, वो भी कर सकते हैं। उस व्रत को करने से भी आपकी मनोकामनाएँ पूरी होती हैं और आपके जीवन में जो भी उठा-पटक चल रही होती है आर्थिक रूप से, उसमें आपको राहत मिल सकती है। आप है ना? उसके साथ आप जो है श्री सूक्त का पाठ भी कर सकते हैं, उससे भी आपको माता लक्ष्मी की जो है कृपा प्राप्त हो सकती है, मान-सम्मान भी मिल सकता है और धन-दौलत भी मिल सकता है। वो अगर आपको वीक है आपका शुक्र, तो आप उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए चांदी के आभूषण ग्रहण मतलब पहन सकते हैं। और अगर आपका शुक्र जो है वो कहीं न कहीं खराब अवस्था में है, तो ऐसे में आप किसी को चांदी की चीज़ें डोनेट भी कर सकते हैं। अगर आप चांदी की वस्तुएँ किसी को दान में देते हैं, तो उससे भी आपका शुक्र जो है, उसकी जो नेगेटिविटी है, उसका जो खराब स्थिति है, वो जो है बेटर हो सकती है। तो ये कुछ ऐसे छोटे-छोटे से उपाय हैं जो कि अगर आप अपने जीवन में करें, तो आप शुक्र की स्थिति में थोड़ा-सा परिवर्तन ला सकते हैं और राहत महसूस कर सकते हैं। जो भी आर्थिक या सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से जो भी परेशानियाँ आपके जीवन में आ रही होंगी, उसमें आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। तो आप जो है थोड़ा-सा जो है उन चीज़ों से सुकून महसूस करेंगे। सो आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और इसी तरह मुझे मोटिवेट करते रहें ताकि और भी इम्पोर्टेंट जानकारी मैं आप तक पहुँचा सकूँ। थैंक यू, बाय बाय।